गुप्तचर व्यवस्था। कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रकारों व कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। गुप्तचर विद्यार्थी, गृहपति, तपस्वी, व्यापारी तथा विष कन्याओं के रूप में हो सकते थे। राजदूत भी गुप्तचर की भूमिका निभाते थे। इनका कार्य देश विदेश की गुप्त सूचनाएं राजा तक पहुंचाना होता था। ये जनमत की स्थिति का आकलन करने, विद्रोहियों पर नियंत्रण रखने तथा शत्रु राज्य को नष्ट करने में योगदान देते थे। कौटिल्य ने गुप्तचरों को राजा द्वारा धन व मान देकर संतुष्ट रखने का सुझाव दिया है। आचार्य चाणक्य के विचार। लोगों के जीवन में महापुरुषों के विचारों का काफी प्रभाव पड़ता है। आचार्य चाणक्य के विचारों ने भी कई लोगों के जीवन को उन्नत किया है। आचार्य चाणक्य की कूटनीति और इसके सिद्धांतों के बारे में कई पुस्तकें लिखी गई है। आचार्य चाणक्य के जीवन को पढ़ने वाला और इसका अनुसरण करने वाला एक बड़ा वर्ग है। आचार्य चाणक्य के विचारों को अनमोल कहा जाता है। आचार्य चाणक्य के विचार अध्यापक, राजनीतिज्ञ और व्यावसायिक लोगों को काफी पसंद है। आचार्य चाणक्य का गौरवशाली व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने से नई ऊर्जा का संचार होता है। कौटिल्य के विचार आज भी प्रेरणादायी बनते हैं। चाणक्य और मकियावेली। यह सत्य है कि कौटिल्य ने राष्ट्र की रक्षा के लिए गुप्त प्रणिधियों के एक विशाल संगठन का वर्णन किया है। शत्रुनाश के लिए विषकन्या, गणिका, औपनिषदिक प्रयोग, अभिचार मंत्र आदि अनैतिक एवं अनुचित उपायों का विधान है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महान धन व्यय तथा धन क्षय को भी सुमहतापि क्षय व्ययेन शत्रु विनाशोभ्युपगंतव्य राष्ट्रनीति के अनुकूल घोषित किया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में ऐसी चर्चाओं को देखकर ही मुद्राराक्षसकार कवि विशाखादत्त आचार्य चाणक्य को कुटिलमती, कौटिल्य कुटिलमतीयः कहा है और बाणभट्ट ने कौटिल्य अर्थशास्त्र को निर्गुण तथा अतिनृशंस प्रायोपदेशम, निर्दयता तथा नृशंसता का उपदेश देने वाला कहकर निंदित बतलाया है। मंजुश्री मूलकल्प नाम की एक नवीन उपलब्ध ऐतिहासिक कृति में कौटिल्य को दुर्मति, क्रोधन और पापक पुकारकर गर्हा का पात्र प्रदर्शित किया गया है। प्राच्य विद्या के विशेषज्ञ अनेक आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों ने भी उपर्युक्त अनैतिक व्यवस्थाओं को देखकर कौटिल्य की तुलना यूरोप के प्रसिद्ध लेखक और राजनीतिज्ञ मैकियावली से की है, जिसने अपनी पुस्तक द प्रिंस में राजा को लक्ष्य प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी साधनों का आश्रय लेने का उपदेश दिया है। विंटरनिट्ज आदि पाश्चात्य विद्वान कौटिल्य तथा मैकियावली में निम्नलिखित समानताएं प्रदर्शित करते हैं। एक, मैकियावली और कौटिल्य दोनों राष्ट्र को ही सब कुछ समझते हैं। वे राष्ट्र को अपने में ही उद्देश्य मानते हैं। दो, कौटिल्य नीति का मुख्य आधार है आत्मोदय, परग्लानि अर्थात दूसरों की हानि पर अपना अभ्युदय करना। मैकियावली ने भी दूसरे देशों की हानि पर अपने देश की अभिवृद्धि करने का पक्षपोषण किया है। दोनों एक समान स्वीकार करते हैं कि इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कितने भी धन तथा जन के व्यय से शत्रु का विनाश अवश्य करना चाहिए। 3, अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी भी साधन, नैतिक या अनैतिक का आश्रय लेना अनुचित नहीं है। मैकियावली और कौटिल्य दोनों का मत है कि साध्य को सिद्ध करना ही राजा का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। साधनों के औचित्य या अनौचित्य की उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। 4, दोनों युद्ध को राष्ट्रनीति का आवश्यक अंग मानते हैं। दोनों की सम्मति में प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध के लिए उद्यत रहना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा देश की सीमा तथा प्रभाव का विस्तार हो सकता है। 5, अपनी प्रजा में आतंक स्थापित करके दृढ़ता तथा निर्दयता से उस पर शासन करना दोनों एक समान प्रतिपादित करते हैं। दोनों एक विशाल
सुसंगठित गुप्तचर विभाग की स्थापना का समर्थन करते हैं, जो प्रजा के प्रत्येक पार्श्व में प्रवेश करके राजा के प्रति उसकी भक्ति की परीक्षा करे और शत्रु से सहानुभूति रखने वाले लोगों को गुप्त उपायों से नष्ट करने का यत्न करे। कौटिल्य तथा मेकियावली में ऐसी सदृशता दिखाना युक्तिसंगत नहीं। निस्संदेह कौटिल्य भी मेकियावली के समान यथार्थवादी थे और केवल आदर्शवाद का अनुयायी न थे, परंतु यह कहना कि कौटिल्य ने धर्म या नैतिकता को सर्वथा तिलांजलि दे दी थी, यह तो सत्यता के विपरीत होगा। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण में ही स्थापना की है, तस्मात् स्वधर्म भूताना राजान व्यभिचार्येत स्वधर्म संदधानो ही प्रेत्य चेह न नंदती, 1/3, अर्थात राजा प्रजा को अपने धर्म से च्युत न होने दे, राजा भी अपने धर्म का आचरण करे। जो राजा अपने धर्म का इस भांति आचरण करता है, वह इस लोक और परलोक में सुखी रहता है। इसी प्रथम अधिकरण में ही राजा द्वारा अमर्यादाओं को व्यवस्थित करने पर भी बल दिया गया है और वर्ण तथा आश्रम व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आदेश दिया गया है। यहाँ पर त्रयी तथा वैदिक अनुष्ठान को प्रजा के संरक्षण का मूल आधार बतलाया गया है। कौटिल्य ने स्थान स्थान पर राजा को वृद्धों की संगत करने वाला, विद्या से विनम्र, जितेंद्रिय और काम, क्रोध आदि शत्रु षड्वर्ग का दमन करने वाला कहा है। ऐसा राजा अधार्मिक अथवा अत्याचारी बनकर किस प्रकार प्रजा पीड़ित कर सकता है। इसके विपरीत राजा को प्रजा के लिए पितृ तुल्य कहा गया है, जो अपनी प्रजा का पालन पोषण, संवर्धन, संरक्षण, भरण, शिक्षण इत्यादि वैसा ही करता है जैसा वह अपनी संतान का करता है। यह ठीक है कि कौटिल्य ने शत्रुनाश के लिए अनैतिक उपायों के करने का भी उपदेश दिया है, परंतु इस संबंध में अर्थशास्त्र के निम्न वचन को नहीं भूलना चाहिए। एवं दूषेषु अधार्मिकेषु वर्तेत इतरेषु 5/2, अर्थात इन कूटनीति के उपायों का व्यवहार केवल अधार्मिक एवं दुष्ट लोगों के साथ ही करे, धार्मिक लोगों के साथ नहीं। धर्मयुद्ध में भी अधार्मिक व्यवहार सर्वथा वर्जित था। केवल कूट युद्ध में अधार्मिक शत्रु को नष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था। मूल्यांकन प्रभाव 250 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर यह साम्राज्य मुगल साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य से भी विशाल था। कौटिल्य का राज्य सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिंतन हेतु महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने राजनीतिक शास्त्र को धार्मिकता की ओर अधिक झुके होने की प्रवृत्ति से मुक्त किया। यद्यपि वह धर्म व नैतिकता का विरोध नहीं करते, किंतु उन्होंने राजनीति को साधारण नैतिकता के बंधनों से मुक्त रखा है। इस दृष्टि से उनके विचार यूरोपीय दार्शनिक मैकियावली के विचारों का पूर्व संकेत प्रतीत होते हैं। इस आधार पर उन्हें भारत का मैकियावली भी कहा जाता है। सेलिटोर का मत है कि कौटिल्य की तुलना अरस्तु से करना उचित होगा, क्योंकि दोनों ही सत्ता हस्तगत करने के स्थान पर राज्य के उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं। यथार्थवादी होने के नाते कौटिल्य ने राज्य के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। कौटिल्य का राज्य यद्यपि सर्वाधिकारी है, किंतु वह जनहित के प्रति उदासीन नहीं है।